कब चलते आया? रहते हैं। ये सब तो चलते रहता है लाइफ में। मतलब अभी हाँ जी। मेरा जून का भी बैच मैंने चालू नहीं किया, यही रीजन की वजह से। सो ओके। मैंने उनको भी अभी अभी मैं जून जुलाई क्लब करूंगी वही चीज की वजह से। बिकॉज आई वॉज लाइक हाफ द मंथ आई वॉज ट्रैवलिंग एंड देन मतलब हाँ, देर आर टू मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग। मतलब अभी है हस्बैंड ठीक है बट स्टिल काइंड ऑफ इश्यूज चल रहे मतलब पर्टिकुलर बॉडी, किसी बॉडी पार्ट में, या हाफ साइड हो जाता है ना ज्यादातर, तो ऐसा होता है कि हाफ बॉडी में होता है। हैं। नो, उनको जो स्ट्रोक आया है इट इज लाइक हाफ फेस इज गॉन। ही कांट ओके। स्पीक ईट ड्रिंक एंड एवरीथिंग। बट उनका बीपी वगैरह शूट हुआ है। तो डॉक्टर्स लाइक दे वांट हिम टू एडमिट एंड ही इज सेइंग नो। सो वो घर पे ही है। तो ऐसे ओके। चल रहा है। एंड ये एज नहीं है पैरालिसिस के लिए यार। 40 45 क्या होता है एज, कुछ नहीं है। नहीं, बट हुआ है। सही बात है। ऑल ऑफ अ सडन इज बीपी शॉट। तो कुछ नहीं कर हम्म, सकते ना। विथ नो हाँ जी। हिस्ट्री एंड नथिंग। चलो। हाँ जी। तो अभी आपका जब ये शुरुआत करने वाला है तो मैं आज है ना आपको एक शीट दे रही हूँ। तो जिसमें बहुत सारा काम करना है आपको। ओके। ओके। तो मुझे जब ये सिखाया गया था तो तभी मुझे जम्बल्ड अप मैनर में सिखाया है। लेकिन मैं ओके। आपको जो चीज को सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब जो अपने हाथ में है नहीं, वो चीज आपको सबसे पहले करनी है। ओके। ओके। वन सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। कहाँ पे? और मैं सब कुछ आपको एक ही साथ में दे रही हूँ तो दैट विल हेल्प यू फटाफट फटाफट सब बनाने में। गिव मी वन सेकेंड। अरे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन किधर चला गया? हम्म, ये भी वो। हाँ। सो मैं आपको पूरा का पूरा मेरा डेटा दे रही हूँ। दैट विल हेल्प यू टू गो हेड एंड टेक केयर ऑफ इट। तो दिस इज वन थिंग। आपके पास ये बैकअप में रेडी रखना। मैम, मेरे पास ठीक है। इंस्टा मोजो और रॉजर पे दोनों हैं। रॉजर पे तो बना हुआ है। वेरीफाइड है। हाँ, रॉजर पे रेजर पे का वेरीफाइड है। कभी कभी। हाँ इंस्टा मोजो मैं में बताती दिक्कत थी हूँ। फिर। हाँ जी। उसमें फिर मैंने आगे प्रोसेस नहीं किया, अकाउंट है बना हुआ। रेजर पे का तो वेरीफाइड है, मतलब मैंने अकाउंट में वेरीफाइड है ना? पेमेंट भी, हाँ, पेमेंट भी ट्रांसफर करा हाँ के देखी है, परफेक्ट। 100 रुपीज। हाँ जी। ओके। इंस्टा मोजो में है थोड़ी दिक्कत, वो मैं कर लूंगा रिजॉल्व एक दो दिन में, हाँ तो बात वो करके कर उनसे लेना। दोबारा। बिकॉज वो आने के लिए अप्रूवल बहुत टाइम लगता है, क्योंकि और हाँ जी। दूसरा चीज क्या है, रेजर पे है ना, अचानक से कभी कभी उनको कुछ डाउट आ गया, वो बिना कुछ इंटीमेट किए बंद कर देते हैं। तो बैकअप ओके। प्लान इंस्टामोजो। एंड दूसरा इशू क्या है, रेजर पे के कंपैरिजन में मतलब इंस्टामोजो कम चार्ज करता है। ओके। ओके। ठीक है। सो दैट्स व्हाई हैव टू ऑप्शंस, क्योंकि समझो अभी ऑन द स्पॉट कोई वेबिनार में बैठा है, अभी बड़ी अमाउंट है कभी कभी। और ओके। उनको उनको ये आपको ये बोलना है कि भाई मैं डायरेक्टली आईएमपीएस नहीं करूंगा, आई मेक अ कार्ड पेमेंट। सो दैट टाइम ओके। दीज थिंग्स वर्क। तो ये आपके पास बैकअप होना चाहिए। दूसरा चीज ओके। ये है कि आपको आज का हमारा सेशन होने के बाद में, अभी जब तक आपका प्रोग्राम लाइव नहीं होता है, टिल दैट टाइम एवरी सिंगल डे आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है जो आपके टॉपिक से इसके लिए मैम, रेलेवेंट होगा। अकाउंट मेरे को नए बनाने पड़ेंगे अलग से। एक इंस्टा का तो मैंने बनाया था। ओके। अभी फेसबुक का न्यू अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं उसको भी आज फिर मैनेज करता हूँ, तो नया कोई बनाता हूँ कोई अकाउंट फिर। एक ही जगह पे बना दो। अगर इंस्टाग्राम इंस्टा फॉलो पे तो कर है। हाँ है ना? इंस्टा पे तो तो बना आप दिया है। ये बना के रख देना सब जगह पे। अभी मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। When I created my ID, sonali.mudliar official something, so that time आप कहीं पे भी पहली चीज, you can put your name karun ahuja or karun ahuja official, but you cannot go ahead and put in something like karun.ahuja 123, no। करुण आहूजा क्लियर? ऑफिशियल के नाम से बना रखा है मैंने। हाँ चलेगा, परफेक्ट। तो वही चीज को यूट्यूब ब्लॉक कर दो, फेसबुक ब्लॉक कर दो, लिंक्डइन ब्लॉक करो, और आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक करो। ये चार ब्लॉक करके रखना। अभी मैंने ना इसको ब्लॉक करके रख दिया है। बट आई डोंट मतलब मेरा लिंक्ड है, इंस्टाग्राम इज लिंक टू फेसबुक एंड लिंक्डइन अलग से है। तो इफ आई वांट आई कैन स्टिल लिंक ऑल ऑफ दीज, लेकिन मैंने लिंक नहीं किया है। यूट्यूब पे मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे सिर्फ जो अनलिस्टेड वीडियोस होते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं, मैं वहां पे डाल के छोड़ देती हूँ। ओके। मैंने उसी के लिए वो चैनल बना के रखा हुआ है।
सो दैट इज वन थिंग। सो जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम के लिए बनाओगे वो सेम कंटेंट सब जगह पे जाएगा आपका। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन। लिंक्डइन, यूट्यूब भी बना के रख देना, क्योंकि अभी जब भी आप वेबिनार करोगे, मैं आपको एक हेड्स अप दे रही हूँ अभी से, क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम के बाद है ना, मतलब एक 50 वर्कशॉप आपने कर ली है, 50 वर्कशॉप कर ली है। 50 वर्कशॉप यानी मान के चलो महीने में आपने एक वर्कशॉप, सॉरी, एवरी वीक आपने 1 वर्कशॉप किया, आपको 50 वर्कशॉप का एक्सपीरियंस आ गया, मतलब एक 6 महीना आपने चला लिया। 6 महीना। 6 महीने के 6 महीना, अगर देर विल बी टाइम्स कि जहां पे आप हफ्ते में 2 भी करोगे, जब भी आपका लीड्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो टाइम पे आपको रिकॉर्डेड वर्जन लगेगा। तो व्हाट यू डू इज, एवरी सिंगल वर्कशॉप दैट यू डू, आपके पास जूम प्रो है, जूम हाँ, प्रो जूम प्रो है आपने बोला, है है बोला था, एक्चुअली। मुझे याद है। तो है। आप हर एक वेबिनार का रिकॉर्डिंग करोगे, एंड रिकॉर्डिंग उठा के यूट्यूब पे डाल के रख देना। मैंने आज तक सारे रिकॉर्डिंग्स, मैं लोगों को बोलती हूँ नो रिकॉर्डिंग, लेकिन मेरे पास हर वर्कशॉप का मेरा रिकॉर्डिंग होता है। ओके। एवरी सिंगल, इवन क्लाइंट मीटिंग भी होता है मेरा, तो मैं वो भी जूम मीटिंग पे डाल देती हूँ, सॉरी यूट्यूब पे रख देती हूँ, यूट्यूब पे। क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा हमको कभी लगेगा। कीप इट ओके। प्राइवेट, कीप इट अनलिस्टेड, कुछ नहीं किसी को पता चलता है, सिर्फ वो आपके अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। ओके। सो व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ पे आपको डेली पोस्ट बनाना है सोशल मीडिया पे, ठीक है, बिकॉज जिस वो टाइम पे हम लोग एड्स रन करना चालू करेंगे, तो वो टाइम पे पब्लिक आपके पेज पे आएगी, तो आपके पेज पे कंटेंट होना बहुत जरूरी है, आप ब्लैंक नहीं रख सकते हो। तो इफ यू नोटिस, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है क्रिएट कंटेंट आइडिया इन 1 क्लिक, ठीक है। तो ये जो कंटेंट आइडिया इन 1 क्लिक जो है, इसका प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर आप स्क्रॉल करोगे, 1 सेकेंड, ये देखिए, सी दिस, 30 डे इंस्टाग्राम रील कंटेंट स्पेशली फॉर वॉट एवर योर टारगेट ऑडियंसेस। ये क्या होगा, इसी वन तो रूम गर्म होने को चलोगे, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड दिस। नाउ हम लोग कोई भी वीडियो सेल्स लेटर क्रिएट नहीं करने वाले हैं, और मैंने अभी ये, अगर आप शीट खोलोगे, आई शो यू व्हाट ऑल आई हैव एडेड ओवर हियर। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, दीज आर, मैंने अभी तक के जितने भी मेरे एफबी के एड क्रिएटिव्स जो रन होते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डाले। आई डोंट नो व्हाई इज इट टेकिंग सो मच टाइम टू, आई थिंक नेटवर्क हाँ, का थोड़ा इशू है, तो बीच में कभी कभी आवाज भी कट रही है। पर मेरे यहाँ पे फुल नेटवर्क दिखा रहा है, मैं तो वाईफाई पे हूँ। 1 सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड, रुको रुको, मैं नेटवर्क स्विच कर रही हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ। Yes, ma'am। अभी बेटर है। हाँ, नहीं, अभी तो कुछ समय से ठीक आ रही है, स्टार्टिंग में कटी थी। हाँ नहीं, मैंने नेटवर्क स्विच किया, वो आई शिफ्टेड टू अ डिफरेंट रूम ना। सो दिस वाज द फर्स्ट एड दैट आई क्रिएटेड, ठीक है। फिर मैंने ये सारे एड्स को मैंने टेस्ट किया, टेस्ट किया, टेस्ट किया, एवरी सिंगल एड। तो मेरी बहुत टाइम तक है ना ये वाली एड चल रही थी, बहुत टाइम तक। फिर मेरा लीड कॉस्ट बन गया, बढ़ गया। सो आपको ऐसे एड्स बनानी पड़ेंगी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर एड, और भी ये मैं बताती हूँ, ये भी मेरा बेस्ट सेलर एड में गया था, ठीक है। अ, ये मेरा बहुत अच्छे टाइम तक चला था, इवन दिस वाज अ बेस्ट सेलर, ठीक है। ये भी एक बेस्ट सेलर है, ये एवरेज चला। ये अभी भी चल रहा है मेरा, ये मैं डिलीट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ये भी बेस्ट सेलर एड है मेरा, ये एवरेज चले सारे। देन दिस इज, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग, 1 सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। सो ये मेरा अभी चल रहा है यार,
ये फिलहाल मेरा अभी चल रहा है। ओके। सो मुझे पता है कि कौन से एड्स मेरा लीड कॉस्ट कम करते हैं। जो मैंने बेस्ट सेलर जो बोला है ना, वो सारे के सारे मेरा लीड कॉस्ट है ना, एनीवेयर बिटवीन, मतलब 12 रुपए से 20 रुपए के बीच में जाता है मेरा लीड कॉस्ट। ओके। पर ये हमको बाद में करना है, तो मैंने अभी है ना बहुत सारी चीजों को एक साथ डाल दिया है। सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल बी डूइंग इज, आफ्टर यू कंप्लीट रेजर पे डेली पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आपको सबसे पहले आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस खत्म करना पड़ेगा। सो दिस इज अ शीट दैट आई हैव पुट इट टुगेदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, मैं एक और चीज बताती हूँ। 1 सेकेंड, कहाँ पे मैंने लिखा है वो मुझे याद नहीं है। मैम जो इंस्टा पे और फेसबुक पे मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको मैं बंद कर दूं क्या? नहीं, रहने दो ना, क्या दिक्कत है उसमें। आई हैव माई पर्सनल अकाउंट्स। तो आपका जो भी, क्योंकि सी आई टेल यू, you have to understand कि you are a human being. There'll be times when you want to flaunt something from your personal life, लेकिन अगर आपने पर्सनल स्पेस रखा ही नहीं होगा तो आप डाल नहीं पाओगे। ठीक है। ठीक है। तो आपका जो भी पर्सनल लाइफ का जो रहेगा ना, अभी इंस्टाग्राम पे मेरे 2 अकाउंट है, मेरे तो 1 2 3 4 अकाउंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक। उसमें से मैं 2 ही यूज करती हूँ, एक पर्सनल है एक प्रोफेशनल है। फेसबुक पे ओके। मेरा पर्सनल अकाउंट से मेरा प्रोफेशनल पेज लिंक्ड है, और लिंक्डइन पे तो वो प्रोफेशनल पेज ही है। सो अगर मुझे कुछ पर्सनल फ्लॉन्ट करना होता है तो मेरा फेसबुक के पर्सनल पेज पे जाता है, इंस्टाग्राम के पर्सनल पेज पे जाता है, जो प्रोफेशन से रिलेटेड। क्योंकि कभी अगर समझो मेरा फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हुआ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो गया, वो हाँ मैं जी। प्रोफेशनल पे नहीं डाल सकती। हाँ वो हाँ, तो वो सेलिब्रिटी नहीं हुआ। दिक्कत होती है। तो हम्म। मैंने वो एक लाइन ड्रॉ कर दी है, उनको अलग अलग ही करके रखा है। गिव मी वन तो सेकेंड ना फेसबुक एक। फेसबुक पे फिर नया प्रोफाइल ना बना के एक फेसबुक पेज बना लूं उसी प्रोफाइल के साथ? नहीं, ये अभी जो फेसबुक का जो आपका पेज हो, प्रोफाइल होगा ना, प्रोफाइल से ही आपको पेज को लिंक करना पड़ेगा। मतलब जो मेरा अभी फिलहाल तो फेसबुक पे एक पर्सनल अकाउंट है। हाँ, तो पर्सनल से पेज बनाना, हाँ वो ये पर्सनल बोल रही अकाउंट हूँ। को एज इट इज चलने दूं, एक पेज बना लूं। यस। कोई नया फेसबुक प्रोफाइल अलग से नहीं बनाऊं मतलब? हाँ हाँ। ठीक है। 1 सेकेंड, ये क्या है मैं देख रही हूँ। हाँ। सो चलो मैं करना जा रहा हूँ बहुत सारा, लेकिन अब वो छोटी छोटी चीजें इकट्ठी कैसे करूँ वो मेरे को वो नहीं मालूम लग पा रही थी। वो हो जाएगा, उसका कोई नॉन टेंशन मत लो। मतलब एक तरीके से नॉन टेकी गाय हूँ। कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकली अरे, टेक्निकलिटी में घुसने मैं की। एक बात बोलूँ क्या, करुण, हाँ यू जी। विल नॉट बिलीव इट। मैंने जब ही मेरा जर्नी स्टार्ट किया ना, मुझे हाँ जी। कुछ नहीं आता था। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मुझे ना, मैं वो टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने मिलके हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया था। सो आई रिमेम्बर ठीक। व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे पॉडकास्टिंग का, मुझे वीडियो एडिटिंग तक नहीं आता था, मुझे इंस्टाग्राम यूज करने नहीं आता था। आई डिडंट नो मेरे भी हाउ टू हालात डू ऐसे इट। ही है। मेरे हाँ, पर्सनल एग्जैक्टली। अकाउंट्स पे भी जो पोस्ट होते हैं वो कभी कभार ऐसे होते हैं, कभी एनिवर्सरी का कर दिया तो मतलब साल में 3 4 पोस्ट हाँ, गिन के आते हैं उसमें तो बस। मैं तो 10 साल तक तो मैं फेसबुक पे भी नहीं थी। मैंने इंस्टाग्राम तो मैं लाइफ कोच बनने के बाद चालू किया, एंड देन आई रिमेम्बर आई डिड नॉट इवन पोस्ट इट। मैंने पोस्ट ही नहीं करना, पोस्ट करना मैंने बंद कर दिया था। सो आज की तारीख में पूछो, मैं इतना टूल्स एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, आप अगर देखोगे ना तो बोलेगा अरे यार कि ये बंदी क्या करती है। मुझे वीडियो एडिटिंग, जो आप मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस देखते हो ना, उसको मैं अगर टॉकिंग रील्स भी बनाऊँ ना तो उसका भी एडिटिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ। और मुझे कितना लगता है ठीक। एक वीडियो एडिट करने के लिए, बेयर मिनिमम 10 मिनट, इतना मेरा हाथ बैठ ठीक। गया है। ठीक। आई हैव प्रैक्टिस। द एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में। द लैपटॉप दैट आई एम लॉग्ड इन, दिस इज अ हाई एंड लैपटॉप विद ग्राफिक कार्ड। तो उसमें आपका जो नॉर्मल वर्किंग लैपटॉप, आई हैव अनदर लैपटॉप जो नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आप एडिट करने के लिए जाओगे ना वीडियोस वगैरह तो वो लैग होता है। पर अभी क्या हो गया बेस्ट पार्ट, इंस्टाग्राम ने खुद का ही ऐप लॉन्च किया है, एडिट्स करके है। सो आई जस्ट टाइप इट, एडिट्स ऐप है इंस्टाग्राम का, यू यूज दैट, और उसमें एडिटिंग फटाफट हो जाता है। वरना जितने भी टूल्स थे ना सॉफ्टवेयर के, मैंने सारे एक्सप्लोर किए हुए, और हर एक टूल का अलग 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 अलग, एंड एडिट्स इज मच मोर सिंपलर एंड इट इज फ्री, बेस्ट पार्ट। मैम तो इस एक पे, चीज और,
बोलिए। एक तो फेसबुक का पेज बनना है, दूसरा इंस्टा का जो मेरा प्रोफाइल है वो दो अलग अलग है, मतलब पर्सनल अलग रखा है, प्रोफेशनल अलग रखा है। प्रोफेशनल वाले पे दो तीन पोस्ट मैंने डाले एक्टिव और पैसिव इनकम वाले, बस ज्यादा नहीं डाले। तो तो अभी आप उसी को, डालोगे? हाँ वो अब स्टार्ट करूँ फिर उसी पे ही, उसको वहीं हाँ, से कंटिन्यू अभी आप करेंगे। क्या करोगे मैं बताती हूँ। आई शो यू माई इंस्टाग्राम पेज, आई डोंट नो आप वो देखते हो कि नहीं, आप मुझे फॉलो करते हो कि नहीं मुझे पता नहीं है। नहीं है, मैंने अभी कर बहुत रखा है मैंने, बहुत दिनों से इंस्टा वाला कर किया नहीं रखा है तब। ये देखिए, अभी कौन फॉलो कर रहा है मुझे पता नहीं है। सी दिस, दीज आर कॉल्ड एज बी रोल्स, इफ यू नोटिस। आई एम है। नॉट हाँ डूइंग ये वाले एनीथिंग। पेज मैंने फॉलो कर रखे हैं। हाँ, तो आई एम नॉट डूइंग, मैंने कुछ बात नहीं की है। दीज आर जस्ट नॉर्मल सिटिंग थिंकिंग टाइपिंग। सी, जस्ट टर्न, दिस इज अ टॉकिंग रील जो मैं बात कर रही हूँ। ये मैंने एडिट्स ऐप पे ये एडिट किया हुआ है। आपको दिख रहे हैं अच्छा, सारे? आई डोंट नो हाँ इफ दिख रहे हैं, यू दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। commitments, home, office, so many things to be done. But today I'm going to go ahead and tell you ये एडिट something मैंने that किया no है। one is talking about. If you want to grow, if you want to evolve, if you want to be successful in your life, you should be ready. Then this is again a normal video. दिस इज कॉल्ड अ बी रोल। मैं कुछ नहीं बात कर रही हूँ लेकिन मैसेज इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे के सारे ये ऐसे बनाती हूँ। ये मेरा टॉकिंग रील है। सी, इफ यू वुड बी अ फेलियर। अभी ये वाला जो है, एक्चुअली मैं ये वेब एक मतलब मैं बात कर रही थी किसी से, तो वो टाइम पे ये टॉपिक आया और मैं वो रिकॉर्डेड था, तो मैंने उसका क्लिप बनाया है। पार्ट बिकॉज कट हम कर लोग लिया उसमें बातों से। बातों में कहीं पर बहुत अच्छे इंसाइट्स बोल देते हैं और बाद में हम लोगों को कोई याद नहीं रहता है। बट बिल्कुल। जस्ट बिकॉज इट वॉज रिकॉर्डेड विथ मी, आई यूज्ड इट एज अ क्लिप। ओके, और ये अच्छा खासा चला, बहुत लोगों ने, 11-12 लोगों ने लाइक करना, मतलब बहुत बड़ी चीज है। सो दीज आर अगेन carousels kind of stuff that I've added. Again, this is a carousel. See, with this is हाँ a जब this एक is साथ, हाँ एक से ज्यादा हाँ, पिक्चर्स आ जाती एक हैं और कुछ। करेक्ट। बट ये carousel नॉर्मल भी होती है, ये फोटो carousel है। मतलब हम्म। मेरा फोटो पे मैंने कुछ पोस्ट किया हुआ है, ये सब कुछ मैंने ओके। कैनवा पे किया हुआ है। ये ओके। अगेन दिस इज अ carousel। सी, ये कैनवा पे मैं मेरा बना बनाया हुआ टेम्पलेट है। अभी मेरे को एक चीज कराउजल अभी 4-5 दिन पहले पता लगा कि इसको कराउजल बोलते हैं। हैपेंस हैपेंस हैपेंस। जब भी आप स्टार्ट करते हो तभी बहुत सारी चीजें सीखते हो। अभी बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लिखते जाओ मैं बताते जाती हूँ। आपको रेजर पे इंस्टा मोजो करना है, आपका फेसबुक का पेज क्रिएट करके, मतलब प्रोफाइल से पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करूँ। करेक्ट, हाँ। नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अभी कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करोगे मैं बताती हूँ। सो दिस इज अ कॉम्पिटिटर रिसर्च वर्कबुक, जो यहाँ पे लिंक है। यू कैन ऑलवेज ओपन दिस। अरे यार, ये तू बंद हो जा भाई, बीच बीच में आ रहा है। सो सी, दीज आर द साइट्स दैट यू कैन एक्सप्लोर ओवर हियर। ये सारे ओके। साइट्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। द ओके। बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज दिस। आई गो डाउन टू गूगल। ठीक है, this is called as FB ads library. Okay, you come over here, एड कैटेगरी में इसको ऑल सेलेक्ट कर लो, और हम लोग कीवर्ड डालेंगे, समझो पैसिव इनकम फॉर एग्जांपल। मैंने डाल दिया। मैम एक थोड़ा सा प्लान में ही कर रहा था, मतलब आपका एडवाइस चाहिए मेरे को उसमें कि पैसिव इनकम ना रखकर अगर इसको इस तरीके से कुछ सेटअप बनाए कि मतलब एस्केप योर 9 to 5 विदाउट क्विटिंग योर जॉब। हाँ, तो वो पैसिव इनकम ही हुआ। अच्छा उसमें ठीक है। ठीक है, सो इफ यू नोटिस, अब ये पैसिव इनकम में, ये देखो, टर्न 50 lakhs इंटू 2 lakhs मंथली। इसमें से आपको जाके चेक करना है कि कौन सा इंसान आपके जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इन अ वे, आप जो सेल करने वाले हो वो अफिलिएट मार्केटिंग है, नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलो, हाँ तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, तो चलो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग चेक करते हैं, कुछ है क्या। अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो आपका काम इजी हो जाएगा। सी, आपको इसमें से ऐसे जाके इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा इंसान है जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ये देखो, इफ यू करंटली वर्क इन सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स वी नीड यू, सी दिस।
ये क्या कर रहे हैं, नहीं ये कुछ और है, ये मेंटोर है। क्या बेचने वाले हैं, ऐसा आपको कोई एक कॉम्पिटिटर ढूंढना पड़ेगा। अभी आपके केस में हमारा टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर है कि आपको कौन चाहिए, कैसे चाहिए। बट आई वांट टू सी कि आपके जैसा कौन कोई और प्रोग्राम चला रहा है क्या। जैसे मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, आई हैड 5 or 6 कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। ओके, तो मैंने हर एक का जो कोर्स है मैंने ज्वाइन किया था, पैसा भर के कोर्स ज्वाइन किया। ओके। ठीक है, तो इसमें जैसे अपनी श्वेता समोता है, सोम हाँ। बाटला है, इंस्पायरिंग जतिन है, देन हम्म। और 3 लोग थे। तो मैंने सबके ओके। कोर्सेज ज्वाइन किए, एवरी सिंगल पर्सन का पैसा भर के कोर्स। उन लोगों के कोर्स कभी फ्री नहीं होता है। मैंने सारे ओके। कोर्स ज्वाइन किए। अभी ज्वाइन ठीक है। करने के बाद में व्हाट आई डिड इज, वो लोग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कौन से बोनसेस दे रहे हैं वो मैंने यहाँ पे पहले लिखते गई मैं सीधा। ठीक है, और ठीक उनका है। प्राइस इधर मैंने डाल मतलब यहाँ पे कहीं पे यू कैन क्रिएट अ कॉलम कि वो लोग बोलते हैं कि आप ये वेबिनार अटेंड करो तभी आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो ठीक है। वो मैंने देख लिया। फिर वो लोग उनका जब भी नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम मुझे बेच रहे हैं तभी वो लोग क्या क्या मुझे बोनस दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 जो भी 12 बोनसेस है मैंने इधर जॉट डाउन किए। फिर इसका मैंने प्राइस इधर डाल दिया। ठीक है, फिर वो लोग वेबिनार में वैलिडिटी कितना टाइम का दे रहे हैं। तो कोई 15 मिनट का देता है, कोई बोलता है 1 घंटे में या आज रात तक, तो वो वैलिडिटी यहाँ पे डालो। फिर उन लोगों ने किया कि एक्चुअल प्राइस, जैसे मैंने देर वॉज अ वेरी वेल नोन डिजिटल कोच जिनका क्या चल रहा है प्रोग्राम में देखने के लिए मैंने ज्वाइन किया था अभी लास्ट वीक का बात है। तो व्हाट ही ओके। डिड इज ही सेड हिज एक्चुअल प्रोग्राम कॉस्ट इज 30,000 and he is giving me a silver membership of around after lot of discounts for 8,000 rupees। तो वो एक्चुअल ओके। प्राइस मेरा 30,000 इधर आएगा, फाइनल प्राइस 8,000 इधर आएगा। तो ठीक है। देन ही सेड लाइक उनके यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। सो एवरी 3 मंथ्स दे हैव अ चैलेंज। तो इन दैट यू एवरीथिंग वट एवर ही, मतलब आपको एक प्री रिकॉर्डेड सेट ऑफ वीडियोस मिलते हैं दैट यू कैन ओके। वॉच। बट एवरी थ्री ओके। मंथ्स they come together and they do that thing live। मतलब वो सेम चीज जो रिकॉर्डिंग में जो किए हैं वो मैं हाँ जी। आपको 1 घंटा लाइव सिखाऊंगा, 1 घंटे में आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। समझा? ओके। तो ये उनका चैलेंज है। फिर उनका नेक्स्ट लेवल का जो अगर गोल्ड मेंबरशिप है, प्लैटिनम मेंबरशिप है, तो वो कितने का है। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट योर कॉम्पिटिटर्स। और ये हम लोग इसलिए फाइंड आउट, मतलब कॉम्पिटिटर्स यानी मतलब सिमिलर चीज क्या कर रहे हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये इसलिए ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उनका जो, देखो कैसे है मैं बता रही हूँ। अगर कोई वो रास्ते पे चल रहा है ना, तो हाँ हम जी। लोग उनका ही टारगेट ऑडियंस को उठा के हम लोग ट्वीक करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आपको फ्रेश बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके। समझ में आया फर्क? बिल्कुल। मतलब देखो मैं अभी से फॉर एग्जांपल मुझे चाट की दुकान खोलनी है। ओके, तो चाट की दुकान खोलने के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो समझ लेना मेरे आगे दो दो बिल्डिंग छोड़ के जो चाट की दुकान लगा रहे हैं उनके यहाँ पे कौन से बंदे आते हैं, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका टारगेट ऑडियंस। वैसा ही टारगेट ऑडियंस मुझे मेरे दुकान पे चाहिए, इन ओके। सिंपल लैंग्वेज। इसलिए आपके कॉम्पिटिटर्स या सिमिलर बिजनेस कोई करता है क्या, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो एड चलाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज दिस, ये है गूगल ट्रेंड्स दैट यू गो वे। सो से फॉर एग्जांपल यू सेड आपका क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, करेक्ट? हाँ जी। तो आपको यू विल हैव टू चेक, और ये 5 डे नहीं, ये आपको पिछले 12 महीने का चेक करना पड़ेगा ऑल कैटेगरीज। सो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड देखो स्टेबल है, तो उसका एक कंपैरिजन ले लो। आपका क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग, करेक्ट? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, ओके लेट मी डायरेक्ट सेलिंग करके देखते हैं हम लोग।
ओके, तो उसका भी ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपके कीवर्ड्स है जो आपको रखने हैं, बिकॉज आपके सेल्स पेज कॉपी में, लैंडिंग पेज में आपको यूज करने हैं। तो आपको ना वो ट्रेंड मालूम पड़ता है, सी ऑलमोस्ट स्टेबल ट्रेंड है, अलग अलग नहीं है। सो व्हाट आर दी अदर कीवर्ड्स? तो ये कीवर्ड्स आपको पता चलेगा, और मैं पूरा 1 साल का डेटा चेक कर रही हूँ, ठीक है। सो दी अदर थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज गो डाउन टू कोरा ओवर हियर। 1 सेकेंड। यहाँ पे भी मतलब आपको थोड़ा सा और समझ में आने के लिए, क्या है, मतलब क्या पूछ रहे हैं, कि क्या करते हैं, व्हाट इज द स्कोप, सी यू कैन चेक कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है। ये प्रॉब्लम से आपको आपका लैंडिंग पेज बनाने में हेल्प करेगा। या फिर आप डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग पे जाने के बजाय यू विल चेक सी पैसिव इनकम। मैं यहाँ पे भी चेक करती हूँ पैसिव इनकम, लेट्स सी, कंपैरिजन डालते हैं उसका। ये कम है, सी दिख रहा है, बट पीपल हाँ आर जी। स्टिल चेकिंग। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इट इज स्टिल देयर। सो पैसिव इनकम में व्हाट आर द बेस्ट वेज टू अर्न पैसिव इनकम, पैसिव इनकम एंड रिटायर अर्ली, सी। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही यही है ना, एस्केप 9 to 5। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट यू विल ऑल्सो बी डूइंग इज लाइक आपका कॉम्पिटिटर लिस्ट यहाँ पे, मतलब अगर दिस इज अनदर थिंग जहाँ पे आपका उनका नाम, उनका वेबसाइट, लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज, फनल। अभी ये थैंक यू पेज वगैरह फनल कैसे होता है, मैं आपको एक सिंपल चीज एक्सप्लेन करती हूँ। आप जब भी मेरे पेज पे गए, आई टेक यू हियर ओनली, यू विल हैव माई, पहले ना ये सारा चीज कर लेना, बिकॉज ये चीज जब तक आपका ग्राउंड रूल सेट नहीं होता है, तब तक आप फनल्स नहीं क्रिएट कर सकते हो। आपका फनल्स कैसे होगा मैं बताती हूँ। पहले आपको एक क्लाइंट पर्सोना आपका बनाना पड़ेगा, सो दिस इज व्हाट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ क्लाइंट पर्सोना, ठीक है। एंड इफ यू ठीक है। वांट टू क्रिएट अ कोर्स, देन दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू क्रिएट अ कोर्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो इसको ठीक बराबर है। से पढ़ के उसको थोड़ा सा ट्वीक करना आपके प्रोडक्ट के मुताबिक, क्योंकि ये मेरे इसके लिए काम किया था, क्योंकि आपका थोड़ा ठीक सा अलग होगा, ठीक है। ओके। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट इज, जैसे लीड जनरेशन है, तो अट्रैक्टिंग एंड कैप्चरिंग आइडियल क्लाइंट्स है, लीड एंगेजमेंट, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड नर्चरिंग क्लाइंट्स है, लीड कन्वर्शन है। तो वो आपका क्या टारगेट है, यू वांटेड टू क्रिएट अ वन ऑन वन विद देम, हाँ तो जी। वो मुताबिक आपको उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। देन अगर आपको ओके। ऑफर क्रिएट करना है, तो पहले आपको आपका मार्केट इंसर्ट करना पड़ेगा, ऑडियंस इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। एंड देन व्हाट इज द ड्रीम आउटकम फॉर योर प्रोडक्ट, कि जहाँ पे यू कैन से मेरा ड्रीम आउटकम क्या है, कि भाई 9 to 5 एस्केप करो और एक अच्छा खासा इनकम सेट कर दो, काइंड ऑफ वॉट एवर इट इज, परसीव्ड likelihood of achievement. So what are the 10 ways that people that will help increase the conviction that your product is going to work for them? वर्क फॉर। तो ये चीज आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। डोंट गिव इट टू चैट जीपीटी एंड रिलाई ऑन इट। तो ये सारा लिस्ट वन और मोर सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम इन द लिस्ट स्टेप्स। अभी ये जो है ना, ये मैंने आपको कोरा क्यों दिखाया था, तो पैसिव इनकम जनरेट करने के वक्त उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर मैंने डाल दिया हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, या द प्रॉब्लम्स पीपल फेस व्हेन, लेट्स सी हाउ, problems in generating passive income. What is the main problem in generating passive income? See, ये शायद इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा आइडिया। व्हाट इज, उसने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही बताया है।
अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, मैं आज भूल गई। माई टीम विल सेंड यू, मुझे आपका ईमेल आईडी सेंड कर देना। दिल सेंड यू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज टू बी साइंड। ओके। सो ओके। वो पढ़ के उसको साइन करके सेंड कर देना। तो यू विल हैव टू थोड़ा थोड़ा करके ना इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पैसिव इनकम में जनरेट करने के लिए एक्चुअली लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, और उसको ना हर एक चीज को आप जो स्टडी कर रहे हो उसको आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ओके। आपके लैंडिंग पेज में उससे रिलेटेड हम लोग चीजें डालेंगे। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन यू मल्टीपल साइट्स ओवर हियर दैट यू कैन पुट इट ओवर हियर, जो आप यूज कर सकते हो। तो जो ओके। एक्सप्लोर करो, आपके इसमें आपको कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है। देन ये आपका कॉम्पिटिटर लिस्ट है जो हुक्स है। अभी आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हुक यूज कर रहे हैं, अभी हुक माने क्या होता है, जैसे आई से बिकम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर इन 30 days, दैट्स अ हुक। ठीक है। तो मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या यूज कर रहे हैं, तो राइट अ बुक इन, राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट इन 10 days, दैट्स अ हुक। ठीक है। सो इन योर केस व्हाट कैन यू से, अर्न योर फर्स्ट 15,000 इन वट एवर दी इज। अभी आप फेसबुक पे ये नहीं डाल सकते हो 15,000 कमाओ, ऐसे नहीं बोल सकते हो, फेसबुक आपको बैन करेगा। ठीक है। तो क्रिएट अर्न वाइल यू स्लीप काइंड ऑफ स्टफ, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है। तो वो आपको ओके। ढूंढना पड़ेगा कि आपके जैसे जो कॉम्पिटिटर्स, सी देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मैं आपको एक सिंपल चीज, मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। कई बार है ना, मैं जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ, जो मैंने आपको मेरे एड क्रिएटिव्स दिखाए, दैट एड क्रिएटिव वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू सी। जैसे मैं मेरा मेरा एक एड क्रिएटिव दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ये वाला मैं खोल के आपको बताती हूँ। इसमें एक एड कॉपी है जो मैंने सामने वाले का वैसे ही उठा के यहाँ पे डाल के देखा था, हाउ इज इट लुकिंग। सी, ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है, ये हम्म। एक्चुअली वैसा ही है जैसा मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। ठीक है। बट देन ये मुझे पसंद नहीं आया बिकॉज ये एकदम ब्लैंड लग रहा था, तो मैंने इसको ऐसा रिक्रिएट किया। इट इज द सेम थिंग, लेकिन ये इसके वजह से वो लोगों के साथ कनेक्ट कर गया। और ये मेरा लीड कॉस्ट 12 रुपए पे लेके आया था। और ओके। ये बंदी रियल नहीं है, ये एआई जनरेटेड है वैसे। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एआई। लीड कॉस्ट का मतलब मालूम कैसे लगता है? अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट मेरे उसमें आएंगे वर्कशॉप में, और नहीं, कितने का ऐड चला? कितने लीड कॉस्ट का कैसे होता है, आपने अगर समझो 200 का अगर एड बजट रन किया, ओके। समझो डेली का। ठीक है। ठीक है। तो उसमें अभी वो कैसे हो जाता है, वो एल्गोरिथम है ना, अभी उसमें समझ लेना, कल इंडिया पाकिस्तान की मैच है, ठीक है। एड चलेगा, पूरा बजट एग्जॉस्ट होएगा, लीड कुछ भी नहीं आएगी। एक आध आई तो आई। ओके। कहीं पे कुछ तो बहुत कांड हो गया, जैसे आज अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश हुआ। ओके। ठीक है। तो आपका मतलब पूरा सोशल मीडिया उधर डाइवर्ट हो गया, तो इधर एड स्लो डाउन होती है, लीड्स। स्लो डाउन, ठीक है। हाँ। बट देर विल बी डेज कि आप 2,000 2,500 लोगों की तरफ पास एक दिन में पहुंच जाओगे। और उसमें से समझ लेना आपको एक ऑन एन एवरेज 4 से 8 लीड्स आ जाती है। अगर मैंने 25 रुपए भी पकड़ लिया, तो एक 8 लीड्स आपको आ जाती है एवरेज। लेकिन अगर वही आपकी लीड कॉस्ट अगर समझो, मतलब लीड कॉस्ट का कंपैरिजन कैसे हो जाता है कि आपको 100 लोगों को अगर आपने ऐड दिखाया, उसके लिए समझो आपने एक 100 रुपए खर्चा किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने ही फॉर्म भरा, तो वो लीड कॉस्ट आपकी हुई 50 रुपए। 50 रुपए। ऐसे होता है। ठीक है। ये लीड कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। ठीक है।
सो नाउ तो इसको इसको मैंने लेके ऐसे आप वो चीज को लेके कैसे ढालते हो, वो गेम चेंजिंग है। और मैंने जब ये जो मिसिंग ऑथर वाला जो चालू किया ना, तभी से मैंने पलट के ये वाला मेरा पूरा एआई जनरेटेड है टोटल, लेकिन अभी भी चल रहा है। ये पार्ट इज एआई जनरेटेड, ये पीछे वाला कैनवा का पार्ट है। तो मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ। तो किसी और का इंस्पिरेशन लेके आपको आपकी इसमें ढालना पड़ता है। ठीक है। सो नाउ ये हुक्स मैंने लिए, उसमें से ऐड किए। वो लोग क्या ऑफर दे रहे हैं बैकएंड में अपसेल, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो यही है। ठीक है। नाउ कुछ कैची हेडलाइंस यहाँ पे मैंने डाल के रखे हुए, दैट सेड लाइक आपको अगर कुछ और डालना है, जैसे ये मीडियम का है, तो अगर मैंने कहीं पे से देखो ये मीडियम का डाल के रखा है, हाउ टू सेल प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम है। तो आपको अगर कोई चीज पसंद आया तो वो कैची हेडलाइंस आप मीडियम है या कोई ब्लॉग आर्टिकल है आप उससे उठा के डाल सकते हो। ठीक है। क्लियर। नाउ एड कॉपी क्रिएट करनी है, वो हम लोग क्रिएट करेंगे। 100 क्वेश्चंस आप ये साइट पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो, ऑल्सो आस्क्ड और आज आंसर द पब्लिक, कि जहाँ पे पैसिव इनकम से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग के रिलेटेड लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट जो हम लोग भी यूज करते हैं। ओके। सो आई कम डाउन टू से इंडिया। भाई इंडिया किधर आ रहा है, आगे आज। सो से फॉर एग्जांपल मैंने पैसिव इनकम डाल दिया। अभी इसमें ना सर्च बहुत लिमिटेड है शायद से, बट इट गिव्स यू दैट फ्लो चार्ट वाला थिंग। ये देखो, कैन आई अर्न पैसिव इनकम, हाउ टू अर्न 2 लाख। उप्स, अरे यार, अरे एक मिनट रुको। ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। अरे ये क्या है, मैं स्क्रॉल करने जा रही हूँ तो वो गड़बड़ हो रहा है। 1 सेकेंड, ऑप्शन ही नहीं है शायद, नहीं आ रहा है मेरे को। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ट्राई टू, मैं डाउनलोड ही मैं कर देती हूँ। जो कॉम्पिटिटर सर्चिंग मतलब मैं करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तो कॉम्पिटिटर बेसिकली मैं किनको मानूं जो पैसिव इनकम वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जो आपके जैसा नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं, Okay, या सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट में क्या चल रहा है अभी, देखो फिलहाल क्या चल रहा है, पैसिव इनकम थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट जो हम मैं भी लॉन्च कर रही हूँ okay, अपने यहाँ पे। बिकॉज क्या है मैं बताती हूँ, एज एन ऑथर हम लोगों ने बुक लिख दिया, तो okay, एज एन ऑथर बुक लॉन्च करने के बाद में अभी क्या हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं तुम लोग चैट जीपीटी यूज करो, कैनवा यूज करो, एंड देन यू कैन सेल योर डिजिटल प्रोडक्ट। बट द फैक्ट इज वो कैसे करना है कोई नहीं सिखा रहा है। समझा। तो हाँ जी। मेरा तो मेरा अभी वो डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो पिछले हफ्ते में लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो चल रहा है, क्योंकि अगेन एज आई सेड, मैं हर एक चीज को पहले खुद पे टेस्ट करती हूँ, वो जो परफेक्ट होगा वो मैं पास ऑन करती हूँ। मतलब कुछ तो बेचना है इसलिए नहीं बेचूंगी। तो अगेन दे जस्ट गिव यू पीडीएफ गाइड, बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं सोच रही हूँ मैं लाइव सेशंस में आप लोगों को सिखाऊं ताकि आप वो चीज कर सको, हाउ टू डू इट, Okay, एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। क्योंकि ई बुक का सेल्स हो रहा होगा, जैसा होगा वैसा होगा, बट व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे। सो over here if you noticed it says how to earn 1 lakh rupees in 1 month, can I earn passive income, what passive income pays monthly, how to make monthly whatever। अरे second, मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ क्या, हाँ। How to earn daily 2000 rupees, is passive income real, which income is rich, how to invest money in 2025, 5 types of income, how to create 1 lakh passive income। See,
इट सेज हाउ टू क्रिएट 1 लाख पैसिव इनकम, व्हाट पैसिव इनकम पेज मंथली। तो और क्या क्या है, तो वैसे ही आपको इसमें जाके आपका नेटवर्क मार्केटिंग डाल के, इसमें सर्चेस लिमिटेड है बाय द वे, तो सोच समझ के उधर गूगल सर्च में जो गूगल ट्रेंड्स में जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, अच्छा ट्रेंड में दिख रहे हैं, उसको यहाँ पे डाल के चेक कर लो। आपको अभी एड्स चलाते वक्त ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है एड, वो आपके जैसा नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग में डील करते हैं। सो द नेटवर्क मार्केटिंग कुड बी लाइक समथिंग सिंपल, जैसे वो टपरवेयर जो था, हाँ जी। टपरवेयर के लिए कुछ क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका एड्स चल रहा है, तो वो लोग टारगेटिंग कैसे कर रहे हैं, उनके वर्कशॉप्स हो रहे हैं क्या, फाइंड द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या, द प्रोडक्ट कैन आ बी रहा है। डिफरेंट। हाँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझ समझ में आया आपको। हाँ बिल्कुल। तो मतलब हम ए, लोग क्या करेंगे, मैं बताती हूँ। हमारा डेफिनेटली टारगेट ऑडियंस अलग है, लेकिन उनका जो एड्स चल रहा है, तो वो एड्स का हम लोग शायद कुछ फोटोज निकाल के हम लोग रेफरेंस पिक्चर में उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके। समझा। जो अभी मैंने आपको जो फोटोज दिखाए, अभी एड में ना दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो हुक होता है, जो मेरा फोटो है जो अभी आपने देखा, लेकिन उसके नीचे उसका एक इंफॉर्मेशन होता है। वो आप इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप लर्न मोर पे क्लिक करते हो, तभी आप मेरे लैंडिंग पेज पे जाते हो। आप मेरे लैंडिंग पेज को पूरा पढ़ लोगे, एंड देन यू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। फिर एक फॉर्म आएगा आपके सामने, आप फॉर्म में सारा डिटेल्स, आपका नाम डालेंगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड सबमिट करेंगे। फिर आपको एक लिंक ओपन होता है दैट सेज ज्वाइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप। हाँ जी। तो ये मेरा प्रोसेस है पूरा, ये मेरा फनल का पूरा प्रोसेस है। करेक्ट। तो हम लोग ये एंड में करेंगे, मतलब जब भी आपका लैंडिंग पेज वगैरह सब रेडी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग योर कॉम्पिटिटर रिसर्च। आज मैं आपको हाँ आपका प्रेजेंटेशन, लैंडिंग पेज वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको फिर भी एक्सेस दे के रख रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट, ताकि आपका ना दिमाग, वो देखते रहोगे तो दिमाग चलते हाँ, रहेगा। कुछ ना कुछ बैकएंड पे काम करता रहेगा हाँ, दिमाग। तो वो देखोगे कुछ तो कुछ ना मैम कुछ एक आइडिया चलते रहेगा। बोलिए। एक एड मैंने देखा था, वो शायद हर्बा लाइफ, अगर आप कंपनी जानते हो, हर्बा लाइफ के लिए काम हाँ करते हैं। पता है मुझे, पता है। तो वो वेट लॉस पे काम कर रहे हैं बेसिकली। करेक्ट। तो हाउ टू रिड्यूस 5 kg इन 1 मंथ, या हाउ टू रिड्यूस 10 kg, इस तरीके के उनके पोस्टर्स थे जो मैंने उनके फेसबुक वाले उस पर देखा। हम्म। और उन्होंने जो फनल थी वो 1-on-1 नहीं बना रखी थी। उनका क्या सिनेरियो था कि आप मेरे वेबिनार में आओ, सीधे वेबिनार का लिंक होता था। हम्म। और वेबिनार में आने के बाद मैंने अटेंड नहीं किया, बट हम्म। वेबिनार में आने के बाद वो डायरेक्टली कस्टमर्स की तरह रिक्रूट करते हैं लोग। हाँ, क्योंकि उनको थोड़ा सा बोलेंगे हर्बल लाइफ के हाँ 5,000 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लो, एंड देन हाँ यू हाँ कैन स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग टू योर कस्टमर, योर फ्रेंड सर्कल। हाँ। वो हाँ, प्रोसेस तो बाद हम वाला है, लोग, मतलब अगर इन केस हम हेल्थ के थ्रू जाते तो फिर हम भी कुछ ऐसा कर सकते थे, बट हम लोग जा रहे हैं पैसिव आप इनकम वो के थ्रू। आइडिया, लेके आगे बढ़ सकते हो ना। आप वो आइडिया लेके आगे बढ़ सकते हो। अभी देखो, ओके। 6 months डाउन द लाइन यू विल ऑल्सो हैव अ प्री रिकॉर्डेड वेबिनार। अभी मैं बिल्कुल। अगर आपको दिखाऊं ना, सी, आई शो यू समथिंग, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर करती हूँ, आई शो यू समथिंग। Second site is giving me the same phone for 10,000. Now, my question to you all is, where will you go and buy that phone from? Option one, Amazon, or option two, a random website. Do let me know in the comments.
So most of the people are saying Amazon. Why would you go to Amazon by paying extra money? ये लगा आप वेबिनार में बैठे हो? हाँ जी। लगा? हाँ। तो दिस कम्स आफ्टर 6 months ऑफ डूइंग वेबिनार, तभी उन्होंने जाके वो प्री रिकॉर्डेड वेबिनार रखा है। ठीक है। तो ये बाद में ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा, और बाद में आप उसको सेट कर सकते हो वन ऑन वन कॉल बुकिंग उधर पे भी। दैट कैन ऑल्सो ओके। हैपन। बट उसके लिए कैसे होता है मालूम है? मैंने जो 6 महीना मतलब मैं वन ऑन वन जो बुक राइटिंग कोर्सेज पहले लेती थी, ठीक है, लेकिन 6 months तक मैंने एवरी सिंगल मंथ दैट आई वॉज वर्किंग विद पीपल, मैंने मेरे प्रोडक्ट को और बेटर बनाने की कोशिश की। मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, क्या बेटर कर सकती हूँ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड every single workshop is going to go ahead and give you a totally different experience. You will come up with like people asking you different set of questions. तो वो चीज को आपको हर बार उसको रिव्यू करके उसको ऐड करके उसको बेटर करते रहना पड़ता है। ये प्रोसेस अगर आप जितना जल्दी सीख जाओगे उतना बेटर होगा आपके बिजनेस के लिए। रिव्यू, रिफाइन, मूव, लॉन्च, सिंपल। ठीक है। नाउ आई शो यू समथिंग एल्स एज वेल। हाँ, तो मैं यहाँ पे थी, स्क्रीन शेयर करते लोग। ओके। सो नाउ ये पूरे के पूरे एड कॉपी वगैरह सब कुछ है। देन व्हाट आई हैव आल्सो एडेड ओवर हियर इज दिस। ये देखिए मैंने यहाँ पे ना स्टेप्स डाले हुए हैं। नाउ एक आपको ईमेल आईडी सेपरेट क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे यू आर गोइंग टू यूज दैट ईमेल आईडी एवरी सिंगल प्लेस, जिसपे आपका कोई भी पर्सनल चीज नहीं आएगा। इफ यू हैव जूम प्रो इनटू दैट ईमेल आईडी जहां पे आपका कोई पर्सनल स्टफ नहीं है, गो अहेड एंड यूज इट एवरीवेयर। जूम प्रो तो मेरी उसी मतलब पर्सनल मेल आईडी पे ही है। ओके। तो जो ईमेल आईडी आप क्रिएट करोगे, तो ईमेल आईडी दो टाइप के करना है, मैं बताती हूँ। एक आप ईमेल आईडी करोगे आपका जो whatever करुण आहूजा करके ऑफिशियल, जैसे मेरा है एक sonali.mudaliar777, दैट इज मैं सब जगह पे यूज करती हूँ। बट जो मेरे टीम को मैंने देखिए रखा हुआ है वो टीम sonalimudalyar@gmail.com। मैंने कोई ऑफिशियल साइट नहीं लिया हुआ है। ठीक है। एक बना के रख दो, क्योंकि कभी कभी वो मिलता नहीं है। मुझे याद है हम लोग जब भी लास्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तभी वो मिला नहीं था हमको, पर इस बार ओके। हमको मिल गया तो हम लोगों ने ले लिया। तो ओके। प्लस व्हाट यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू इज, आप 5 से 10 फोटोज निकालोगे, भले ही घर पे निकालना, अच्छी लाइट में। प्लस 2-3 अलग अलग सेट ऑफ कपड़ों में। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यू वंस यू गो हेड एंड क्लिक ऑन दिस ना, यू हैव टू क्रिएट समथिंग एल्स ऑल्सो। 1 सेकेंड, ये पहले खत्म करती हूँ फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी ये बज़वर्ड्स है। सो ये बज़वर्ड्स जनरली आपको आपके इसमें क्या डालना है, जैसे ये बज़वर्ड्स वो होता है कि जो अम, आपके वर्कशॉप को आप क्या नाम दोगे। जैसे मैंने क्या किया, मेरे बुक इन अ ब्लिंक चैलेंज डाल दिया। तो आप चैलेंज डाल रहे हो, मास्टर क्लास डाल रहे हो, ब्लूप्रिंट डाल रहे हो, सीक्रेट्स डाल रहे हो, लाइव स्ट्रीम डाल रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म बोलते हो, ब्रह्मास्त्र बोलते हो, या हाईली प्रॉफिटेबल, लॉन्च पैड, आप क्या यूज कर रहे हो, व्हाट इज द बज़वर्ड। तो मैं वर्कशॉप डाल रहा है, लेकिन मेरा जब भी बुक मार्केटिंग का होता है तो वो बीएमबी होता है, दैट इज बुक मार्केटिंग बूट कैंप होता है मेरा। ठीक है। जैसे अभी तो जो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो मेरा ऑथर किट है। सो व्हाट इज द बज़वर्ड, तो आपको आपका वाला सोचना पड़ेगा कि आपका जो कोर्स लॉन्च कर रहे हो वो क्या होगा, क्योंकि आपके कोर्स को जो वेबिनार होगा उसको आपको एक नाम देना पड़ेगा। जैसे बुक इन अ ब्लिंक चैलेंज, सो दैट्स अ चैलेंज। ठीक है। तो मैंने बेस्ट सेलिंग मास्टरी वगैरह ऐसा सब नहीं डाला, मैंने बोला बुक इन अ ब्लिंक, ये 3 घंटे का वर्क चैलेंज है, मैंने ऐसा उसको लॉन्च किया।
तो ये आपको तो ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। देन Okay. आई एम कमिंग डाउन टू द डिफरेंशिएशन स्टेटमेंट. So what is it that you can go ahead and do it? So create digital product or sell digital product, live class digital product, create and sell. What is it? So what is a time frame? Without creating a single digital asset using AI tools, without leaving your job at specific investment point. तो आपका क्या होगा वो आपको इधर लिखना है. सो आपके केस में व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू राइट. सो यू विल से, यू विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म दिस एंड से कि आप ये चीज कितने दिनों में कर सकते हो, कि पैसिव इनकम आप कितने दिनों में जनरेट कर सकते हो. यू माइट से 30 days फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. एंड विदाउट क्रिएटिंग डिजिटल एसेट, सो विदाउट मे बी स्पेंडिंग, यू विल से हाउ मेनी आवर्स. अगर महीने के 15,000 कमाने हैं तो आपको समझ लेना एक इंसान दिन के 8 घंटे काम करता है, हफ्ते के 6 दिन. तो ऑलमोस्ट हफ्ते के 50 घंटे विदाउट स्पेंडिंग 100 hours a month, फॉर एग्जाम्पल, without leaving job at a specific investment point. So whatever your investment point is, you are going to put it. For example, समझा. तो मैम ये चीज नहीं समझ में आ पाई लोग कि अभी इसमें आपका क्या होगा, एट अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट नहीं डालोगे. मैं कैसे लिखूंगी मैं बताती हूँ. व्हाट इज योर एसईआर. तो हम लोग एसईआर में हम लोग बेसिकली क्या हमारा डिफरेंशिएशन स्टेटमेंट, व्हाई आई माई डिफरेंट. सो आई विल से क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट की जगह पे आई वुड से राइट अ बुक, ठीक है. राइट अ बेस्ट सेलिंग बुक इन 30 days विदाउट स्पेंडिंग 6 months, ठीक है. और विदाउट द ओवरवेल्म एंड फीलिंग लॉस्ट इन ₹2,999. समझा. मैंने मेरे प्रोडक्ट के बारे में लिखा. तो इसको आपको ऐसे क्रिएट करना है. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. बोलिए. इन्वेस्टमेंट पॉइंट तो नहीं आएगा, मेरे वाले में आएगा. तो वो आप तोड़ उसका निकालो, क्योंकि मेरे इसमें है तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनली माई प्रोडक्ट वॉज प्राइस्ड एट 4,999. तो फिर मैंने वैसे ही लिखा है तो मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से डाल देती हूँ. सो राइट, तो आपको याद रहेगा ये चीज. इन 30 days विदाउट स्पेंडिंग 6 months or a year without the overwhelm or feeling lost at 2,999. ये मेरा ऑथर स्टारडम का प्रोग्राम डिफरेंशिएशन स्टेटमेंट हो गया. करेक्ट, समझ में आया. तो ये यस. आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आप कैसे लिख सकते हो. ओके. तो ये आपका एक फाउंडेशन सेट होगा कि ये मुझे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है. मेरे ख्याल से आज के लिए मैंने बहुत सारा काम दे दिया है आपको करने के लिए. अच्छी. मैं अभी अगर मैं आपको लैंडिंग पेज पे लेके जाऊँ वगैरह तो फिर दिक्कत होगी ऐसा लग रहा है मुझे. बट आई जस्ट, अब मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ. ये पहले खत्म करना, क्योंकि ये जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक मैं आपको लैंडिंग पेज वगैरह पे नहीं लेके जा सकती. बट आई जस्ट शो यू. वन सेकेंड. ओके. सो दिस इज व्हाट माय लैंडिंग पेजेस सी. ये भी आपको डिजाइन करना है पूरा. ये पूरा डिजाइन करना है आपको, ठीक है. और ये सिंपल है क्योंकि मैं आपको मेरा ही फनल देने वाली हूँ एग्जैक्ट, जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. सो बट ट्राई करना तब तक एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, और वही ईमेल आईडी आप सब जगह पे यूज करोगे आपके फनल्स वगैरह में, सब जगह पे. कोशिश करना कि हाँ, फनल्स वगैरह सब जगह पे जो भी अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा वो एक ही जगह पे होगा, क्योंकि आपकी क्लाइंट बुकिंग ये वो सब दुनियादारी सब एक जगह होगा. You have to understand that it's very important to have an SOP.
लाइक अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इफ यू डोंट हैव दैट, आपको किधर से क्या है कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दीज थिंग्स राइट नाउ टू स्टार्ट ऑफ विथ। अभी हाँ, एक और चीज मैं बताती हूँ। सी आई गिव, मुझे याद दिलाना व्हेन बिफोर यू स्टार्ट द वर्कशॉप, आई गिव यू, मतलब 15 दिन पहले आई गिव यू, या यहीं पे डाल दूंगी मैं, मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने डाला नहीं है, चेकलिस्ट। ओके, मैं लिस्ट ऑफ गियर्स दैट आई यूज, दैट इज अफोर्डेबल। ठीक है, सो यू कैन गो हेड एंड इंश्योर, क्योंकि अभी मैं जब भी आपका ये देखो मैं बताती हूँ, मैं 1 सेकेंड, मैं मेरा स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। सी, मैं जब भी आपको जब भी मैं देख रही हूँ, सो बिकॉज ऑफ वॉट एवर इमेज दैट यू हैव पुट अप या क्या किया है, आपका पूरा चेहरा जो है वो फटा हुआ आ रहा है मुझे, मतलब। सो आई होप यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू, बिकॉज लाइट श्योर। कम होगा या बैकग्राउंड जो आप वर्चुअल यूज कर रहे हैं उसमें भी वर्चुअल। फर्क पड़ता है। ओके। ओके, सो यू माइट हैव टू इन्वेस्ट इनटू दैट एज वेल, लेकिन बेसिक चीजें हैं, मतलब एक लाइट, अ गुड वेबकैम, ये एंड अ माइक, ये 3 चीजें। आई गिव यू लिस्ट, एंड पीछे आपके जो कुछ भी है, अभी मैंने ये जो मेरा जो दिख रहा है आपको करुण, ये पूरा मेकशिफ्ट स्टूडियो है मेरे पास। ओके। सो दिस इज नॉट, आई हैव 2-3 प्लेसेस इन माई हाउस जो मैं जहाँ पे बैठ के काम कर सकती हूँ, बट जनरली ओके। आई प्रेफर टू सिट इन माई बेडरूम एंड दिस इज अ स्पेस दैट आई हैव क्रिएटेड। दिस इज अ मेकशिफ्ट स्टूडियो, ओके। कि मैं ये पूरा गियर हटा के आई पुट इट इनसाइड एंड मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकती हूँ। ओके, सो यू विल हैव टू क्रिएट दैट थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लुक के लिए। तो अभी ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जो झाड़ है, देर इज अ बुक शेल्फ पी ऊपर, अभी मैं कैमरा टिल्ट नहीं कर सकती हूँ, ऊपर मेरा बुक शेल्फ है। ठीक है, देन आई हैव, आपने कोई तो मेरे इसमें देखा भी होगा, एट टाइम्स आई पुट अ लैम्प ऑल्सो बिहाइंड मी। शायद, हाँ जी। कोई इसमें मेरे यहाँ पीछे लैम्प भी दिखेगा आपको। सो मुझे फुर्सत होगा, मेरा मूड बन गया, आई पुट अ लैम्प, नहीं होगा तो दिस इज द इजीएस्ट वे दैट आई पुट इट, क्योंकि वापस कहाँ पे कनेक्शन वगैरह करो ये सब होता है, तो आई जस्ट लीव इट। सो इवन, मतलब दिस इज लाइक यू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट बेसिक्स इज अ गुड माइक, लाइटिंग एंड अ वेबकैम, ये 3 चीजें इज अ मस्ट। हाँ, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैंने ये वाले, आई हैव टोटल 5 सेट ऑफ कर्टन्स, 5 सेट ऑफ कर्टन्स। सो अगर आप कोई ऐसे रूम में हो कि जहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज करना है, तो मैं उसका आपको एक जुगाड़ बता देती हूँ। गो फॉर बेज या क्रीम कलर के कर्टन्स, गुड थिक वंस। ठीक है, या वाइट वाले कर्टन्स, मतलब आप घर पे भी यूज कर सकते हो, मीटिंग्स के दौरान भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। माई रिकमेंडेशन इज डू नॉट यूज अ ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, मेरे पास मैं वो लिस्ट दूंगी ना, तो उसमें वो सब कुछ है। आई हैव अ ग्रीन स्क्रीन, आई हैव अ वाइट स्क्रीन, आई हैव अ ब्लैक स्क्रीन, बट आई डोंट यूज अ ब्लैक स्क्रीन एंड अ ग्रीन स्क्रीन, क्योंकि मुझे उसका आउटपुट अच्छा नहीं मिला है, बट आई यूज अ वाइट स्क्रीन वेरी ऑफन, इट लुक्स वेरी गुड। ठीक है, तो वाइट स्क्रीन, वाइट, और दूसरा एक और चीज, जब भी आप खरीदोगे, जहां पे भी आप बैठ रहे हो, ठीक है, मैंने क्या किया है मैं बताती हूँ। सो दिस इज लाइक अ कैबिनेट दैट आई हैव। तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे लोग बताएंगे, मतलब ये चीज मेरे करिकुलम में नहीं है, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके वो शेयर कर रही हूँ। दे गिव यू दैट, वो स्क्रीन लगाने के लिए दे से स्टैंड ले लो, स्टैंड नहीं खरीदना, क्योंकि वो स्टैंड रंबल होता है। मेरे और एक क्लाइंट है जिन्होंने वो स्टैंड लिया है, एंड ही सेड लाइक वो हिलता बिलता है एंड ऑल दैट स्टफ। द इजिएस्ट थिंग इज, एक इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, ड्रिल मशीन के साथ में, हम लोग जो कर्टन्स के लिए जो वायर डालते हैं ना, वो डाल लो। हाँ जी। सो आई हैव वन ओवर ईयर, इस तरफ है पूरा,
ये ऐसे। ओके तो किसी दिन अगर मुझे ये कवर करना है, आई कैन ऑल्सो पुट अ पूरा वाइट स्क्रीन ओवर हियर। ओके आई कैन डू दैट। एंड दिस इज अ टोटल विंडो ओवर हियर। ओके ठीक है। तो वो विंडो के लिए मैंने सीधा पूरा मेरा रॉड लगा हुआ है, तो मैं उसमें ही व्हाइट स्क्रीन भी डाल देती हूँ, तो वो भी मुझे चल जाता है। फिर ओके आपको कोई और ये भी बोलेगा कि साउंड प्रूफिंग के लिए वो साउंड बार्स वगैरह डालो, कुछ नहीं डालना। आप कोशिश करना ऐसा कोई कॉर्नर ढूंढो कि जहां पे गद्दा हो। ओके तो आपका जो माइक जो लगेगा, आई गिव यू माइक विच इज गुड क्वालिटी, जो आजू बाजू का साउंड एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है। ओके। और आजू बाजू में सोफा या गद्दा कुछ होगा ना, तो वो साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मतलब मतलब अभी जिस ना, रूम में मैं हूँ मेरे हिसाब से शायद एक कॉर्नर है मेरे पास ना, ये इधर सूट कर जाएगा, जो इधर वाला कॉर्नर है वो सेम वैसा ही। पीछे सो वॉल प्लेन है, साइड में कर्टन है, तो वो एल हाँ, शेप जो बनेगी वो बन जाएगी वहाँ पे। हाँ, तो मैंने भी वही किया है। माई हाँ शेप जी। इज लाइक प्रॉपर, लाइक दिस इज अ पूरा एक रेक्टेंगल है मेरे लिए पूरा। बट आई ओके हैव माई बेड पूरा दैट साइड। सो बट देन बेड का भी मेरा वो गद्दा वगैरह है, तो साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हम लोग विंडो के बाजू में है तो बच्चे खेलते हैं तो उसका आवाज आता है। सो इन माई केस आई हैव दिस पॉडकास्टिंग माइक, सी, यू कैन ऑल्सो बाय इट। सो आई हैव दिस पॉडकास्टिंग माइक, कैन यू सी? ओके। तो हाँ जी। आपको चाहिए, मैं वो लिस्ट में डाला हुआ है, आई माइट ये सेंड इट मैं टू यू। ये नोटिस भी किया, बहुत सारे लोग करते हैं वेबिनार तो माइक उनका फ्रंट पे भी शो होता है, मैं नहीं वहां पर रखती भी हूँ। शो। हाँ जी। मैं नहीं रखती हूँ। तो इसलिए इफ यू नोटिस, क्योंकि मैं पॉडकास्टिंग करती थी ना पहले, तो इसलिए मेरे पास पॉडकास्टिंग माइक है। ओके सो आई हैव लाइक सो मेनी ट्राइपॉड्स। और मैं ये भी मैं फोन कैमरा से नहीं ये करती हूँ, मेरे पास प्रॉपर वेब कैम है। आई डोंट यूज अ डीएसएलआर। मतलब वो ओके डीएसएलआर भी है मेरे पास, बट आई डोंट यूज ओके दैट। ओके मुझे वेब कैम मतलब, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो आपका घर कितना बड़ा है। इफ यू हैव अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर योर स्टफ, इट बिकम्स वेरी इजी। सो व्हेन यू स्टार्ट एट टाइम्स, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव। यू कांट, हाँ क्योंकि आपको बिजनेस में आपकी चीजों में अगर मैं बहुत ज्यादा शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए बोलूं, तो वो हाँ बहुत जी। शायद आपके लिए डिफिकल्ट होगा। सो छोटा छोटा इससे आगे बढ़ो, और जो आएगा वो वापस बिजनेस में डालो। हाँ नहीं, भी थोड़ा पर समय मेरे को एडजस्टमेंट यहाँ बनाना पड़ेगा, बिकॉज अभी हाँ, एक घर है मेरे पास और उसमें हम काम अभी चल रहा है, तो मे भी 2-3 मंथ में वो काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो फिर मेरे को ठीक है, शिफ्टिंग करनी है, तो वहाँ एक डेडिकेटेड स्पेस मैंने कर दिया है डेडिकेटेड उसके लिए। स्पेस बना हाँ। लो। तो ये मैं तो इसलिए आइडियाज दे रही हूँ, ताकि जब भी आप वो चीज का काम कर रहे हो, तो वो दिमाग में रखो कि हाँ, मुझे ये सारा चीज करना है वहां पे। इसलिए मैं पहली सेशन में आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने में इफ यू वर्किंग ऑन इट, तो ये आपका प्रोडक्ट फटाफट फटाफट रेडी हो जाएगा टोटली। बट तब तक के लिए वो बैकएंड में चलते रहना चाहिए, और ये सारा प्रेप भी आपका होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू वन लास्ट पार्ट इज लाइक डूइंग योर फोटोशूट। तो फोटोशूट में ट्राई करना 2-3 अच्छे आउटफिट्स चूज करना। कुछ जो है वो ब्लेजर के साथ में भी खींच लेना, और कुछ ओके सेमी फॉर्मल्स में भी, मतलब मे बी आई थिंक यू हैवंट पुट ऑन वेट, मतलब जितना मैंने आपको समझा है यू ओके। सो मे बी ट्राई वेयरिंग सम दैट राउंड नेक टी शर्ट, पोलो नेक टी शर्ट विद अ ब्लेजर एंड काइंड ऑफ स्टफ। तो वो भी ओके एक्सपेरिमेंट करना। एंड गो डाउन टू, आपको मैंने डे 2 फाउंडेशन प्रोग्राम दिया था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ पावर पोजेस मैंने उसमें देखो डाले हुए हैं। है सो है। वो यूज करके घर पे फोटो शूट करना, और वो रिकॉर्डिंग वापस ओके देखना फाउंडेशन प्रोग्राम की। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन से टाइम पे कौन से एंगल पे फोटोज ले सकते हो, और रेफरेंस फोटोज उसमें है, तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू क्रिएट इट। ठीक है। ठीक है। तो वो भी आप रेडी रखना। एंड इन द मीनवाइल पेजेस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चालू कर देना। वो एक पर्टिकुलर, कुछ नहीं हुआ, सिंपल चीज करो, वो कंटेंट क्रिएट करेगा। कंटेंट से आपका फोटो डालो, फोटो के नीचे वो पोस्ट जो आएगा वो पोस्ट उधर डाल देना। हम लोगों को वो 15 दिन का बना के रेडी करना है। एंड वन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, डाउनलोड मीटा बिजनेस सूट, META, पता है? एम मेटा बिजनेस, ठीक है। हाँ। और इसको आपका इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज और फेसबुक का ऑफिशियल पेज लिंक करना है।
फेसबुक का जो पेज का नाम होगा वो भी जो इंस्टा पे रखा है वही रखूँ, करुणा आहूजा ऑफिशियल हाँ करके ना? हाँ हाँ हाँ, सेम सेम सेम। पर आपका दोनों ऑफिशियल हैंडल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहिए, ताकि आप मीटा बिजनेस सूट में जाके अगर एक बार पोस्ट कर दिया, वो दोनों जगह पे आना चाहिए, अलग अलग ठीक है। नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, तो वो भी एक आपके लिस्ट में ऐड कर दो। लिंक्डइन का इससे कोई लिंक नहीं है आपस में? लिंक्डइन का कोई ये नहीं है। और यूट्यूब का भी लिंक नहीं है इसमें? नहीं, इससे? सिर्फ वो हाँ आईडीज बना के रखो, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बाद में मैम, आपने लिंक्डइन पे सोचा। ना, लिंक्डइन बोलिए। पे मेरा एक आईडी है बना हुआ। हाँ, मैंने बहुत पहले बनाया था, मतलब यूज नहीं करता, एक्सेस है मतलब मेरे पास उसका, लेकिन तो यूज नहीं उसमें करता, तो उसी वही में चलने जाके दो। चेक करो, उसी में जाके चेक करो कि उसमें आपका जो प्रोफाइल जो है। हाँ। नहीं, वहां पे तो आपके नाम से ही बनेगा, आपका जो प्रोफाइल होता है वो चेंज होता है सर। ओके, वो करुण मतलब आहूजा के नाम से ही बना हुआ है? हाँ, तो उसमें कुछ होता नहीं है, बट स्टिल ओके, चेक कर लो कि उसमें वो जो एडिट प्रोफाइल में क्या हो रहा है करके। अच्छा। एंड वर्क ऑन योर बायो एज वेल। तो आपको खुद को क्या बुलाना है, ये सोचो पहले। जैसे आई एम अ बुक कोच, आई ओके। एम एन ऑथरप्रेन्योर एक्चुअली, बट लोगों को ऑथरप्रेन्योर क्या होता है वो पता नहीं है। बिकॉज आई डोंट वर्क ओनली फॉर बुक्स, बट आई ऑल्सो वर्क बियॉन्ड दैट। जैसे हाई टिकटिंग है, वेबिनार है, डिजिटल हाँ जी। प्रोडक्ट्स है, आई वर्क बियॉन्ड दैट, दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ एज एन ऑथरप्रेन्योर। सो व्हाट इज द टर्म दैट यू आर गोइंग टू कॉल योर सेल्फ एज? थिंक। मैंने इंस्टाग्राम पे फिलहाल वो मतलब पहले प्लान किया था कि वो पैसिव इनकम प्रेन्योर करके डालूंगा बायो में, वो बायो नहीं, जो क्या हैंडल होता है आई थिंक। हाँ, हैंडल। तो वो तो आपको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि बड़ा ना वैसा हो जाएगा वो, डिफिकल्ट सा समझने में, पैसिव इनकम प्रेन्योर, तो मैंने हाँ, फिलहाल खाली पैसिव इनकम ही लिखकर उसको छोड़ रखा है। तो कुछ आप और एक्सप्लोर डालूं करो, उस पे आपको मतलब? कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे मैं कभी खुद को ऑथर कोच बुला लेती हूँ, कभी बुक कोच बुला लेती हूँ, कभी ऑथर प्रेन्योर भी बुला लेती हूँ। तो आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा जस्ट टू फाइंड आउट कि आपके इसमें, मतलब आप जो आपका जो प्रोफाइल है उसमें आपको परफेक्टली क्या है, क्योंकि वो सब जगह पे आना चाहिए अभी आपका। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर ट्रेनिंग द एल्गोरिथम। जैसे आपका। एक मैम, जो बोलिए। यूट्यूब आपने बोला, वो जो चैनल यूट्यूब का है, एक चैनल बनाकर छोड़ दूँ? तो हाँ, वो तो चैनल बना के छोड़ दो। जिस जिस लॉगिन आईडी से, मतलब ये जो करुणाहोजा.02 जो मतलब मेरी बेसिक आईडी है, उसी से बना दूँ? अभी जो ऑफिशियल बनेगा वो, जो सब, उससे? जो जिससे अब आपका लैंडिंग पेज बनेगा, ठीक है। ओके। उसी से आपका कहीं और आपके इंस्टाग्राम पे अगर नया अकाउंट वगैरह, जो ट्राई करना कि वही सब जगह पे आप इंस्टाग्राम का जो है ना वो चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी, प्राइमरी ईमेल आईडी। ओके। सेम गोज फॉर योर फेसबुक एंड एवरीथिंग। फेसबुक। ओके। हाँ, तो जो आपका प्रोफेशनल चीज है ना वो सबको सेम ईमेल आईडी रखना, क्योंकि फिर क्या हो जाता है जब भी आप काम करोगे ओके। ना, तो लैपटॉप में सिंगल लॉगिन में आपका सब जगह पे लॉगिन हो जाता है। वरना वो याद रखना पड़ता है, अरे इस पे ये ईमेल आईडी है, उस पे वो ईमेल आईडी है। सो व्हेन आई एम वर्किंग ऑन आइडियोग्राम ऑल्सो, आइडियोग्राम पे मेरे 4 अकाउंट्स है, ठीक है। सो अगर देखे होंगे मेरे लैपटॉप पे, देखो 4 ईमेल आईडी अभी लॉग्ड इन थे। तो उसमें से जो मेरा सोनाली.मुदलिया 777 वाला जो है, वो मैं मेरा ऑफिशियल रिसर्च के लिए यूज करती हूँ। लेकिन जब भी मुझे डेमो यूज करना होता है तभी मैं, मेरी टीम में उल्का है, मैं उसका ईमेल आईडी यूज करती हूँ। टीम सोनाली मुदलियार का यूज करती हूँ, या क्रिएशंस का यूज करती हूँ। पर्सनल और मेरा जो ऑफिशियल है वो मैं सिर्फ खुद के लिए यूज करती हूँ, तो क्योंकि मैम, कई जो बार। रेजर पे और इंस्टा मुझो पे डाल रखा है, वो मैंने krunahuja@gmail.com डाल रखा है, तो उसको भी चेंज करूँ वहाँ पर फिर? सी दैट इज समथिंग दैट आई मैंने सेम रखा है सब जगह पे। अगर ऑप्शन ओके। मिलता है तो चेंज करो, नहीं मिलता है तो कीप इट एज इट इज। मैंने सेम रखा है क्योंकि मैं क्या, मुझे वो कन्वीनियंस चाहिए था लॉगिन का। ओके। तो मेरे, क्योंकि मतलब क्या हो जाता है वो ऐसा ओपन हो जाता है ना, जूम भी ओपन हो गया। हाँ, कौन सा है? हाँ, ये है ना, क्लिक, एंटर, चलो। This is what I have done for my business. So do what is convenient for you, because I don't want you to keep on wasting your time thinking about यार अभी क्या करना है, ये क्या करना है, ये क्या करना है। I don't want you to waste time on that. ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होगा मेरा। ठीक है।
सो वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये होने के बाद में वापस टीम को मैसेज डाल देना नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल करने के लिए। जैसे आपका काम खत्म होगा वैसे हम लोग मिलेंगे, क्योंकि मुझे आपका काम मुझे रिव्यू करना होता है। आप 5 दिन में भी खत्म कर दोगे और मैसेज डालोगे, वी कैन स्टिल मीट, प्रोवाइडेड हो तभी वो टाइम पे मेरा कुछ नहीं हो। ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। नहीं नहीं, लंबी चौड़ी नहीं, बस वो है कि थोड़ी सी चीजें नई है ना, तो टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम आपको लगे। सबसे आपको सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे लगेगा मैं बताती हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं वो जर्नी ले चुकी हूँ, मुझे पता है। आपको सबसे ज्यादा टाइम जो होगा ना, आपको लैंडिंग पेज डिजाइन करने में जाएगा। सेकंड सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको आपका प्रेजेंटेशन बनाने में जाएगा। तो ये सब काम फटाफट निपटा लो। और ऐसा भी हो सकता है, मैं अभी आपको एक हेड्स अप दे रही हूँ कि आपके जो कॉम्पिटिटर आपको जो वेबिनार्स अटेंड करने हैं, तो ऐसा हो सकता है, 1 सेकेंड, कि उनका जो वेबिनार होगा वो बाद में के डेट पे होगा। ठीक है। सो इट इज स्टिल ओके, बट कीप ऑन डूइंग। अभी मैंने तो मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सबके वेबिनार्स 2 महीने में सारे वेबिनार्स मतलब देख लिए थे। अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइमिंग पे गो अटेंड। कभी कभी क्या हो जाता है, सेम प्रोडक्ट नहीं होगा। अभी मेरे केस में सेम प्रोडक्ट था इसलिए मुझे चल गया, लेकिन आपके केस में आपको रेलेवेंट प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो वो लोग वो प्रोडक्ट पिच करने के लिए वो लोग क्या क्या आइडियाज यूज कर रहे हैं, थिंक। जैसे इसलिए मैंने आपको वो रेफरेंस दिखाया ना, वो नहीं कि वो बैग के ऊपर उसने वो डाला हुआ था। तो मैं मेरे ये चीज मेरे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकती हूँ, राइट डाउन डाउन दोज पॉइंट्स। तो आप उसको आपके इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पहला 1 महीना वेबिनार लाइव होने के बाद है ना, आप टेस्टिंग करने वाले हो। बेसिकली आपको वेबिनार में वही चीज बोलनी है जो आप ऑफलाइन बोलते हो। लेकिन अभी हम लोगों को एक, एंड ये याद रखना कि अभी जो आप काम कर रहे हो ना, ये आपका 70-80% काम एक बार बन गया ना, एक बार बन गया तो 6 महीने तक कोई टेंशन नहीं होता है, सिर्फ उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने होते हैं। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इज लाइक माई प्रेजेंटेशन कॉपी, बिकॉज लाइक वो आपको सीधा सीधा सैंपल मिलेगा जो मैं वेबिनार में यूज करती हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो फटाफट फटाफट, हाँ ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, अच्छा यहाँ पे मुझे मार्केट रिसर्च डालना है, यहाँ पे ये डालना है, ये डालना है, तो वो स्केलेटन आपके पास रेडी है, सिर्फ उसमें आपको आपका कंटेंट डालना है। मेरा प्रेजेंटेशन शायद जो वन ऑन वन वाला रहेगा ना, वो वैसा हो जाएगा जो हम ऑफलाइन बोलते हैं, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड वो करके, क्योंकि आपका वन ऑन वन जो होगा वो कंपनी वाला होगा, लेकिन आप वेबिनार में जब भी लोगों को लेके आ रहे हो तो वो हाँ जो उस होगा वो नया बनेगा, प्रेजेंटेशन, फ्रेश वो बिल्कुल नया हाँ। बनेगा। हाँ करेक्ट। वो नया बनेगा, क्योंकि वो उसमें नया चीजें बनेगा, बिल्कुल नए सिरे से होंगी जो हम अभी तक यूज ही नहीं करते थे। यूज ही नहीं करती हैं। वो शायद आपको ऐसे भी होगा कि आप वो बोलते रहोगे लेकिन आपको क्लिक भी नहीं होता रहेगा कि अरे ये यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा होता है। हम्म। तो ये तो दो अभी चीज में तक ना सबसे ज्यादा ऑफलाइन टाइम बेसिकली क्या लगेगा। हो रहा था ना, ऑफलाइन हम लोग पहले प्रोडक्ट पिच करते हैं, देन उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। हम्म। और यहाँ पर स्टोरी ही बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। पहले बिजनेस पिच होगा कि ये तो इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस का है, 2 लाख 4 लाख 2.5 लाख जो भी जिस भी मॉड्यूल में बंदा जाना चाहे। हम्म। प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, उसका आपको एडिशनल चार्ज नहीं देना, आपको तो देना ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का चार्ज। हाँ, तो मैं वो वही थोड़ी सी बोल रही हूँ, चीजें तो पलट जाएंगी। इसलिए आपको वो वर्कआउट करना पड़ेगा। वो ये दो ही चीज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाकी चीज फटाफट फटाफट होते रहते हैं। तो आप जब ये अलग अलग वेबिनार्स अटेंड करोगे ना, अच्छा उसने ना ये चीज अच्छा बोला था, ये मैं मेरे वेबिनार में यूज कर सकता हूँ, टेक इट, और उसको जॉट डाउन करते रहो जो भी चीज आपको अच्छी लगी, ताकि आपका प्रेजेंटेशन जब भी बने तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि आपको शायद मॉकअप्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो बनानी पड़ती है बैकएंड में। तो ठीक। करना है, बस इतना याद रखना। ठीक है। चलो। चलिए, तो जैसा ये निपट जाता है आपका वेबिनार्स का, कॉम्पिटिटर एनालिसिस को टाइम लगेगा, लेकिन बाकी की चीजें हाँ जब ये जैसे रेडी हो जाती है टीम को मैसेज करना, एंड लेट्स गेट ऑन टू अ वन ऑन वन। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाऊं।
कॉम्पिटिटर ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो थोड़ा यूनिक सा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज शायद या तो जो आपको सिमिलर ढूंढना हेल्थ पड़ेगा। सप्लीमेंट वाली, हाँ हेल्थ सप्लीमेंट वाली कंपनीज हैं, उनके नेटवर्कर्स कर रहे होंगे। हाँ, तो वो और आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि एनर्जी का मेरे तो शायद आपको बहुत मुश्किल लग आपको रहा है मेरे को भी कोई कर रहा होगा ऐसे। इसलिए मैंने आपको हेल्थ के लिए बोला था, तभी आपने बोला कि नहीं हेल्थ वाले जो है वो पैसिव इनकम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए फिर मैंने पैसिव इनकम के मुताबिक आपको बताया। बट सी, रिसर्च आपको करना है। यू फिगर आउट, मैं इसका भी आपको तोड़ बताती हूँ। हाँ जी। आप वेबिनार अटेंड करते हो, पैसिव इनकम का भी कर लो और हेल्थ का भी कर लो, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि ओके। कौन सा ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो वो जजमेंट भी आ जाएगा आपको। और ये ना, मैं आपको बता देती हूँ, खुद का ऐसा बिजनेस करना, इट इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू वर्किंग अ 9 to 5। हम्म। और करुण, एक और चीज मैं बता रही हूँ, ये दिमाग में पकड़ के चलना कि मुझे इसको सक्सेस करना है, बिकॉज मुझे ये प्रोडक्ट सक्सेस करके मेरे को और 100 लोगों को बेचना है। आराम से बन जाता है। वो जब भी अंदर में जो वो जो भूख होती है ना कि मुझे इसको करना है, तो कम वॉट में अभी मेरे घर पे इतना तिगड़म चालू है ना, सिर्फ मुझे ही पता है। फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मैं सुबह भी 11 बजे तक काम किया। आई वेंट, वहां से मैं आई हूँ आधे घंटे पहले, एंड आई एम स्टिल सिटिंग। अभी इसके बाद में मेरा ऑथर स्टार्डम सेशन है, जो आज अच्छा। 10-11 बजे तक चलने वाला है। मुझे पता है लंबा खींचेगा आज का। तो करना है तो करना है बस, पीरियड। तो बाकी सब आप हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड ओके। नाइट। ओके।